राहुल, शिवा, जूली और रोनी राजा को बचाने जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रंजीत और आनंद आशुतोष के घर में जबरन घुसकर दहशत फैलाते हैं। इंस्पेक्टर शिंदे को दवे की कार मिलती है। राहुल और साथी उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां राजा कैद है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चलता है कि राजा को छुड़ाने के बजाय वे खुद वो के माया जाल में फंसते जा रहे हैं। अजीब अजीब वाकयात होने लगते हैं। आखिरकार वो उनके सामने आता है और कहता है कि राजा की रिहाई के बदले उसे मणि चाहिए। अब आगे। तो आप जा ही रहे हैं? हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ। आपके दोस्तों की हिफाजत करने के लिए? हाँ। और मेरे हिफाजत के बारे में कुछ सोचा है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने बारे में भी आपने ऐसे ही कहा था। उस वक्त कुछ चीजें मेरे बस में नहीं थी। आपके हाथ में तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ समझ रही हूं। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वरना पुलिस आपको गिरफ्तार क्यों कर लेते? वरना आप मुझे अमरावती क्यों भेजते और वो दोनों पागल हमें क्यों धमकाते? राधिका, ये सब बातें मैं तुम्हें लौटने पर समझा दूंगा। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि मेरा पति सुरक्षित रहना चाहिए, और हमारे घर के सिवा कोई सुरक्षित जगह नहीं है। मुझे अपनी नहीं, अपने दोस्तों की सुरक्षा की फिक्र लगी। दोस्तों की सुरक्षा की फिक्र है, और मेरे जज्बातों की कोई परवाह नहीं है आपको। मैं जा रहा हूं। आप नहीं जाएंगे। राधिका, जिद मत करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस वक्त आप अपने कदम इस घर के बाहर रखेंगे, मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों जैसी बातें मत करो। ठीक है। राधिका, राधिका, ये क्या क्या तुमने? बैठो। राधिका, निकालो हाथ। ये क्या पागलपन है राधिका? मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। बस बस, और आगे नहीं। देख रोनी, हम सब थक चुके हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। We just have to move on. राहुल, आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं वो जीत गया है। उसने हमारी दोस्ती की ताकत तोड़ दी है। वो हम सबको मार देगा। We are no more lucky. बीड़ी मत जलाओ। कितनी बीड़ी पीते तुम? सॉरी। आशु के फोन के बाद जब मैं यहाँ पंचगिरी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले को फाइनली खत्म करेंगे और 3-4 दिन साथ में बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे, पुरानी बातें करेंगे। But just look at this now. हम में से एक मर चुका है, दूसरे का पता नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उसे वो की गिरफ्त से आजाद कर पाएंगे या नहीं। आजादी, सुनहरी आजादी, मेरी आजादी। जब तक वो है, मैं कभी नहीं आजाद होंगी। वो ने संजीव को मार दिया, अब तक तो राजा को भी मार दिया होगा। अब मेरी बारी है।
मैं जानता हूं अब मेरी बारी है। एक के बाद एक हम सबको मार देगा, हम सब मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरी मां का ख्याल रखना। शिवा, बचपन में तुझे मेरी ताकत पे कितना भरोसा था, क्या आज 15 साल बाद वो भरोसा उठ गया? ऐसी बात नहीं है शिवा, लेकिन अरे आज भी इन बाजों में उतना ही दम है। हाँ, और मेरी बात छोड़, तेरा खुद पर से विश्वास क्यों उठ रहा है? अरे मुसीबतों के वक्त तेरा दिमाग तो और भी तेज चलता था। कई मुश्किलों का सामना किया हमने तेरी वजह से। हाँ, और तू ही तो कहता था कि इंसान की असली ताकत यहां नहीं, यहां होती है। शिवा, हाँ, आज तेरा दिमाग मुझसे तेज चल रहा है। इस मुसीबत के वक्त में, इस मौत के साए में काम तो कर रहा है। और तू साथ नहीं देगा ना तो काम करना भी बंद कर देगा, समझा? हाँ, रोनी, तुम्हें याद है घर से निकलते वक्त तुमने क्या कहा था? कि दोस्तों के खातिर मैं मौत को भी गले लगा सकता हूँ। Do you remember? Let's go. इधर रोनी, इधर। विशालगढ़। सर, क्या विशालगढ़ किले के ऊपर तक जाना जरूरी है सर? हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब था क्या हम लोग यही इंतजार नहीं कर सकते? दाते, डर क्यों रहो? क्योंकि ये जगह डरावनी है सर। डर इंसान के भीतर होता है, समझे? समझ गया सर। कम ऑन। यहाँ आओ बेटा। ये कौन है? मुझे तो कोई सिद्ध पुरुष मालूम पड़ते हैं सर। यहाँ आओ बेटा। उस मणि का रक्षा करो बेटा। मणि? कैसा मणि? उसी मणि के लिए वो लोग किले पर गए हैं। कौन लोग? वही जिनकी तुमको तलाश है बेटा। मैं सरहद के उस पार से मणि के लिए आया हूँ। मेरी बातें कुछ अजीब लगती होगी तुम्हें। वो मणि इस इलाके का रक्षक है। उसको नुकसान पहुंचाया तो बहुत बुरा होगा। युद्ध, अकाल होगा। सब मरेंगे, सब लोग मरेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उस मणि की रक्षा करो बेटा। जी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जाओ, मणि की
रक्षा करो। जाओ। मणि का रक्षा करो बेटे। मणि का रक्षा करो। क्योंकि वो मणि के बदले अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं होगा जो वो चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना ही उन्हें मणि मिले, ना ही उनका दोस्त। मणि की रक्षा करो बेटे। विशालगढ़ जाने की तमन्ना तो बहुत दिनों से थी, पर मौका तब मिला जब मैं छुट्टियों में मामा जी के गांव गया था। एक दिन शाम के वक्त टहलते टहलते मैं विशालगढ़ पहुंच गया। पहली बार मैं किसी जगह अकेला गया था, मेरे दोस्तों के बगैर। जंग खत्म हो गई थी, बाकी रह गया था एक सूनापन। किले की दीवारें, वो सीढ़ियां, पत्थरों की वो खुशबू, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेरा अकेलापन दूर हो गया। अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? दाते, तुम्हें क्या लगता है साधु सच कह रहा था? संत महात्माओं की वाणी पर शक करना ठीक नहीं है सर। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं दाते। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि इस घने जंगल में ये साधु महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तुम तो इसी एरिया के हो, तुम्हें इस मणि के बारे में कोई जानकारी है क्या? जानकारी तो नहीं थी सर, अब हो गई है। अगली बार बीबी बच्चों के साथ दर्शन करने जरूर आऊंगा। दाते, मैं उस जानकारी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। वैसे मेरी ये फीलिंग है कि हमें इस केस के बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही खोखली है, बहुत ही खोखली। मामला सिर्फ बच्चों की किडनैपिंग का नहीं दाते, मामला कुछ और है। चलो। बस, मैं और आगे नहीं आ सकता। मेरी बात सुनो, तुम लोग आगे जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फिर से मेरी वजह से कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तू ठीक तो है ना? हाँ, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, पानी दे दो। टेक केयर। you okay? Huh? Just take care of it. काफी सन्नाटा था, अजीब सा।
वेरी मिस्टीरियस, वेरी eerie, एक ऐसा माहौल जो दिल में डर पैदा करे। लेकिन जिस मकाम से हम गुजरे थे, जिस तरह हमने वो का मुकाबला किया था, डर डर खो गया था। I was scared of nothing. Everything was looking fascinating. आशु ने ठीक कहा था, ये जगह वाकई फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग तो है, कंफ्यूजिंग भी है। इतने सारे कमरे, कौन से कमरे में मनी छुपाएगा आशु ने? देखो, एक बात तो तय है, हमें ऊपर जाना है। मणि यहीं कहीं होगी। पर सीढ़ियां भी यहाँ पर 4 हैं। अब इनमें से कौन सी सीढ़ी सही है? Let's just take this, यार। We don't have time. Let's start from somewhere. Now? कमरे तो वहां पर भी हैं। यहाँ चलते हैं। यहाँ पर? यहाँ, कम। चल। मैंने उस वक्त अपने दोस्तों को बहुत मिस किया। जिंदगी के छोटे मोटे हर लम्हे में साथ जो रहते थे। किले में कुछ खास बात थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारें सुन रही हैं, खिड़कियां देख रही हैं, हवाएं कुछ बोल रही हैं। अचानक मेरा ध्यान मणि की ओर गया। वो सूरज की किरणें, वो बढ़ता हुआ अंधेरा, वो मजबूत दीवारें और सामने दीवार पर पड़ी मेरी परछाई, मानो ये सब मुझे कुछ कह रही थी। जैसे मणि यहां सुरक्षित रहे। और वैसे भी उस मणि को संभालना, घर वालों की नजरों से बचाना, ये सब मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन किले की उस दीवार में एक खांचा था। मुझे यकीन हो गया, मणि के लिए इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है। देख वही सूरज की किरणें, देख वही परछाई। वही खांचा। तो ये वही रूम है जिसके बारे में आशुतोष ने बताया था। मैप के मुताबिक भी यही रूम होना चाहिए। तो अगर ये सब सच है तो मणि को उस खांचे के पीछे होना चाहिए। शिवा संभाल के।
Okay, easy.